considerably we feel satisfied, and mainly that we are able to benefit society, with our endeavor. Because जैसे आपने अभी बात की कि जो हम ये बिजनेस करते हैं, जब विमेन बिजनेस में आती हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बहुत सारे सेक्शन को उसकी वेलफेयर होती है, उसको फायदा पहुंचता है. It's not only that you uplift yourself, you start uplifting society, you start uplifting through employees, who are dependent on you for their livelihood. तो आप कितने सारे सेक्शन को फायदा पहुंचाते हो. अब इतने सारे जो बच्चे हमारे से स्किल होके जाते हैं, एंड व्हेन दे कम आफ्टर years and they just pay gratitudes कि मैम आपके यहाँ से हमने करके और हमारे जॉब मिल गई और हमारा करियर बन गया, now we are placed. So that is the sense of fulfillment, so that is the biggest sense of fulfillment. बिल्कुल. अनुपम जी, आपने जो अभी बताया ना, तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ कि स्त्री स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो जहाँ बैठती है उसके आसपास में सब कुछ फलने फूलने लगता है. वो एक स्वभाव है, देना, समझाना, बताना, आज सबको लेकर के चलना. तो वो एक प्राकृतिक सी चीजें हैं. अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसके साथ साथ वो अपने आसपास में सबका विकास वो कर लेती है. वो स्वाभाविक रूप से होता है. वो अनुपम जी ने किया है. तो अनुपम जी, आप हमारी जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनको आप बताएं कि यदि ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहें तो ये क्या करें, इनको क्या करना चाहिए जी, और किस फील्ड में जाना चाहिए जी. ये तो बहुत एक मुद्दा है सुनीता जी. मैं चाहूंगी उससे पहले मैं स्किल इंडिया के बारे में आपको बताऊं. जरूर जरूर, बिल्कुल. तो आप मुझ पे स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही हैं. मैं इसको डिटेल में बताना चाहूंगी कि व्हाट इज स्किल इंडिया. देखिए, जो स्किल इंडिया कैंपेन था, दैट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया बाय 2022. जी. And Modi ji wanted to make India HR capital of the world, because our majority of population comprised of youth. And if youth are not skilled and face unemployment challenges, right, it might turn out to be a liability rather than asset. So हमारे government ने number of schemes were launched by NSDC, MSDE. You know what is MSDE? This is a Ministry of Skill and Development and Entrepreneurship. This is a dedicated ministry for skill development. This was to empower young India. Actually unemployment is a global problem with more than 73 million youth unemployed worldwide. And underemployment is even higher. So missing link is skill development, which is the key ingredient to robust growth of any economy. Right. आप देख रहे हैं, एक तरफ तो लोग डेस्परेट हैं कि जॉब्स मिल जाए, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स हैं, उनको लोग नहीं मिलते जिनके पास राइट स्किल्स हो. ठीक है. तो आई टेल यू, इन स्पाइट ऑफ इतने सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है, फिर भी सिर्फ 10% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन आवर कंट्री इज एबल टू रिसीव काइंड ऑफ स्किल ट्रेनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. आज इस आपकी टॉक के माध्यम से मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले कि स्किल डेवलपमेंट कैसे वो कर सकते हैं, कैसे उनको फायदा पहुंच सकता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग योर स्किल गैप्स. बाय होनिंग योर स्किल्स यू गेट कॉन्फिडेंट. जब आप कोई स्किल लेते हो, स्किल ट्रेनिंग लेते हो, वो कोई मैजिक नहीं है, वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, बट यू गेट कॉन्फिडेंट. आपका माइंड सेट शिफ्ट हो जाता है, बाय टेकिंग स्किल, कि अब मुझे ये आता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो. सो इवन इफ यू आर इन जॉब एंड you take a skill development program, that increases job satisfaction, that improves your leadership qualities. So the main objective of skill development program is to create opportunities for the development of talent within the country and improve overall scope of growth. हमारी जितनी भी नेशनल पॉलिसीज हैं स्किल पे, उन सब का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा विमेन पार्टिसिपेट करें, बिकॉज विमेन बिकम अ मेजर पार्ट to contribute in the betterment of economic growth. Definitely, we are 49% of population in the country. Yeah. Yes, and skill is all about knowledge, being competent, gaining experience, growth of ability.
because that only leads to employability and increased standard of living. Definitely, it increases the standard of living. Yeah. Yes, and we need to eradicate the problem of unemployment to enjoy full benefits of becoming. जब हम कहते हैं ना इंडिया में सबसे ज्यादा यंग लोग हैं, अभी भी देखिए कोरोना टाइम्स में ये कहा जाता है कि इंडिया में इम्यूनिटी ज्यादा है बिकॉज यंगस्टर्स ज्यादा हैं, तो यहाँ पे कम डेथ रेट है या कम इफेक्ट है कोरोना का, ये कहा जाता है, ठीक है ना. सो बिकॉज इंडिया इज ए यंग कंट्री, तो इसका बेनिफिट लेना है तो वो तभी हो सकता है मैक्सिमम जब हम स्किल डेवलपमेंट करें. Otherwise, our young youth will become a liability for all of us. Na? Definitely. So our human resource should be skilled enough to get their livelihood. So एक तो उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको आगे ले जाती है. अब आप देखते हो रूरल एरियाज में इंडिया में क्या होता है, फैमिली इनकम रिसोर्सेज आर लिमिटेड. बॉयज गेट प्रेफरेंस इन गेटिंग एजुकेशन. जब बात एजुकेशन की आती है, पेरेंट्स कहते हैं बॉयज को करा दो, बाहर जाना है, विलेज से बाहर जाना है. और गर्ल्स ये दे जस्ट ग्रो अप एक्सेप्टिंग देयर लॉट इन लाइफ कि वट एवर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर ऑन ऑफर लोकली और एट ए पर्टिकुलर लेवल, मे बी क्लास 10th, उसके बाद उनका विलेज में स्कूल नहीं होता 10th के बाद, सो वो 10th करके रह जाती. तो ऐसे में yes, they feel it is not safe to send their girls out of the village. So वो बेचारी कुछ नहीं कहती हैं, So programs for skilling women become very important. अब लेकिन क्या होता है, अब 10th क्लास की हुई है तो वो बाबू तो बन नहीं जाएंगी ना. तो क्या होता है कि वो टेलरिंग सीखने लगती हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती हैं, कैंडल बनाने लगती हैं, सोप बनाने लगती हैं, बैग्स बनाने लगती हैं, तो अब इनमें हुनर तो बहुत है, बहुत टैलेंटेड होती है हमारी गर्ल्स, दे डू वेरी नाइस, मेक वेरी गुड स्टफ, लेकिन उनको उसको पेश नहीं करना आता बिकॉज उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं होती उनके पास. मतलब बहुत कुछ अच्छा कर लिया लेकिन उनके पास इनकम कैसे बनाए अब उसकी, वो एक किसी को दे देती हैं, वो सारा बीच में एज अ मिडल मैन सारा उसको प्रॉफिट ले जाता है, उनको फिर थोड़ा सा मिलता है, तो ये जो स्किल प्रोग्राम है उनसे दे गेट एक्सपोजर. ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो इंग्लिश स्पीकिंग सीखती हैं स्किल डेवलपमेंट में, कंप्यूटर बेसिक सीखती हैं, है ना. तो उससे क्या होता है कि दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट और उनको पता चलता है कि नहीं अब हमें भी कुछ करता है, हमें इंडिपेंडेंट इनकम बनानी, बिकॉज वी आर एट विमेन इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म. So I just want to say that every woman has the right to have empowered life. बिल्कुल, लड़कियां बहुत अच्छी लीडर्स बन सकती हैं because they can balance professional and personal leadership skills. बिल्कुल, they have more power to listen rather than reacting straight away. तो मतलब देखिए, आपने देखा है 1857 में इंडिया के फ्रीडम में आपने देखा विमेन प्लेड ग्रेट रोल, चाहे इंडिपेंडेंट स्ट्रगल था, women always made India proud and even today also. So to empower women we should make them skilled, because when a woman is educated and skilled, she makes a family and society educated and skilled. Right. Yeah, वो कहते हैं ना, you educate a man, you educate a man, you educate a woman, you educate a generation. Right, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल. So women can really play a vital role because they represent 50% of the world population. बिल्कुल. So they can really become a growth process of economy. अब आप बताएं कि महिलाएं जो बेटियां हमारे गांव में हैं या दूर शहरों कस्बों में हैं, तो वो अब क्या करें कि वो अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहें, कुछ काम शुरू करें या फिर वो कुछ ट्रेनिंग हासिल करें, किस तरीके की वो ट्रेनिंग लें ताकि वो अपनी आजीविका खुद कमा सके. ये सबसे बड़ा समाज का बहुत बड़ा प्रश्न है कि महिलाएं डिपेंडेंट होना, वो उसकी स्वतंत्रता को, उसकी फ्रीडम को, उसकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं रोक लेता है, क्योंकि पर आश्रित हो गया ना, दूसरे पर आश्रित होना तो दूसरे की हाँ बजाना है. तो मुझे ऐसे लगता है कि समानता से घर चलाएं, या समानता तब आती है जब दोनों इक्वली स्किल्ड हो, इक्वली एम्पावर्ड हो, इक्वली अवेयर हो. तो आप बताइए कैसे हमारी बेटियां क्या करें. देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि
उनको ये सोचना चाहिए बैठ के कि उनकी कौन सी स्किल्स है जिसके बारे में किसी ने उनकी तारीफ की है कभी। मैं आपको स्टार्टिंग से एक टिप दे रही हूँ कि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सबसे पहले बैठ के ये सोचें कि कभी उनको कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिले हो कि उनमें क्या अच्छा है या उनके पास क्या स्किल है। हो सकता है कि किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है, सो सब लोग तारीफ करते हैं बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो आज की डेट में हेल्दी फूड की कितनी डिमांड है, ठीक है ना, तो वो अपना एक किचन हुआ है, हेल्दी फूड किचन डिलीवरी एक बिजनेस शुरू कर सकती है। आपको पता है कितना स्कोप है इस चीज में, कितने वर्किंग लोग हैं जो खाना बना नहीं सकते और वो चाहते हैं होममेड फूड आए, सो दे कैन स्टार्ट दिस बिजनेस वेरी इजीली। एंड इफ दे आर गुड इन बेकिंग, तो आप देख रहे हैं, मुझे याद है यहाँ पे मेरे नोन में ही है कोई, उसने बड़ी झिझक करके एक बेकिंग का बिजनेस शुरू किया, एंड नाउ शी इज सो हैप्पी, शी सेड दैट आई एम अर्निंग 25,000 मिनिमम पर मंथ विद माय बेकरी प्रोडक्ट सेलिंग, राइट। सो अगर आपकी बेकिंग स्किल्स अच्छी हैं, कलिनरी स्किल्स अच्छी हैं, आप रेस्टोरेंट मैनेज कर सकती हैं, आप कुकिंग कैटरिंग बिजनेस में you know at a small scale, I'm not saying at a big scale, slowly you can grow, so ऐसा कुछ कर सकती हैं। then you know nursing की आजकल इतनी डिमांड है because of this corona, hospitals have great demand for nursing this thing, आप नर्सिंग स्किल ऐड कीजिए, आप एक अच्छी नर्स बन सकती हैं, राइट। आप रिटेल और ग्रोसरी स्टोर्स में ऑनलाइन स्टोर बना सकती हैं अपना, ठीक है। अभी तो कोरोना टाइम्स में वी आर सेइंग ऑनलाइन, बट आफ्टर देन इट इज देयर आर ट्रेमेंडस अदर अपॉर्चुनिटीज। देखिए हमारे पास बहुत सारी सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं जिसमें ये लड़कियां जाके अपनी चॉइस का कोर्स कर लेती हैं। हम क्या कहते हैं कि काउंसलिंग करते हैं, सबसे पहले गर्ल्स से पूछते हैं आपके हॉबी क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके रिलेटेडली हम उनको वो सजेस्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए एक विलेज में गर्ल्स हैं जो सिर्फ 10th पास है, सो व्हाट दे कैन डू इज आफ्टर डूइंग दिस स्किलिंग कोर्स, वो किसी भी रिटेल चेन स्टोर में जाके सेल गर्ल्स, सेल रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हैं जी। आप देखते हैं कितने सारे, जैसे लाइफस्टाइल है, बिग बाजार है, या इतने सारे स्टोर्स हैं, हम द मोमेंट वी एंटर देयर, थोड़े से एरिया में इतने सारे सेल बॉय सेल गर्ल्स खड़ी होती हैं टू टेक केयर कस्टमर केयर हैंडलिंग, है ना। सो दे कैन इजीली अप्लाई देयर बिकॉज उसमें आपकी सिर्फ एबिलिटी चाहिए, यू नो पेशेंस चाहिए टू डील कस्टमर। तो लड़कियां उसमें, दीज जॉब्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल, दे मेक गुड अर्निंग्स, दे आर सेफ ऑल्सो। तो गर्ल्स वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर सकती हैं अपना, ठीक है। और जहां तक काम शुरू करने की बात है तो बहुत चीजें, अगर आपकी टेलरिंग अच्छी है आज की डेट में, आप मास्क बनाना शुरू कर दीजिए, यू कैन टाई अप विद सम ब्रांड्स नियर बाय, है ना। तो इफ यू आर गुड इन स्टिचिंग, बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकती हैं। अभी स्टार्टअप की बात करें तो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है रूरल इंडिया के लिए, जिसमें कि बी कीपर, इसमें हम जो लेडीज हैं they maintain honey bee hives and then they sell honey. So बहुत सारे NGOs, yes, बहुत सारे NGOs हैं, and government is also giving lot of funds for startup in this business. बहुत अच्छी earnings है इससे, उन्होंने उनको बॉक्सेस दे दिए जाते हैं जिसमें, और वो बॉक्सेस भी जो है वो गवर्नमेंट फंडिंग होती है, they don't have to invest on that. और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 लाख तक बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सब, इसमें जो है 2 लाख तक जो है विमेन को विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट और विदाउट एनी कोलेट्रल उनको जो है सरकार ये लोन दिलवा रही है, जिससे वो कुछ भी खरीद सकती हैं। अगर कोई डाटा एंट्री सेंटर खोलना चाहता है, किसी के कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हैं, तो वो कंप्यूटर का पूरा एक सिस्टम ले सकता है, प्रिंटर और ये सब चीजें, ठीक है। तो अब जो लड़कियां कंप्यूटर्स में अच्छी हैं वो वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर लें, तो देन दे इफ दे आर गुड इन कंप्यूटर्स तो वो वेब डिजाइनिंग कर सकती हैं। टैली अकाउंटिंग पैकेज है वो सीख लें तो वो अकाउंट्स मेंटेन कर सकती हैं। कोई अगर कंप्यूटर में बहुत अच्छा है तो डिजिटल मार्केटिंग कर लें, बिकॉज आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है सब। तो अगर सोशल मीडिया कंसल्टेंट बन सकती हैं, बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिक सोप्स बना सकती हैं, है ना, क्लोथ बैग्स बना के बेच सकती हैं। तो कोई भी चीज है, देखिए शुरुआत में तो थोड़े से ही शुरू करनी होती है, बट व्हेन यू
डू इट विद पैशन, तो वो उसको किसी भी लेवल पे तुम लेके जा सकते हो बड़े आराम से। आई फील सो दैट नहीं, आपने बहुत ही अच्छी एक हमें ऑप्शंस बताई हैं, आप पूरी लिस्ट आपने हमें बताई है कि किस किस क्षेत्र में महिलाएं जा सकती हैं। अनुपम जी, एक चीज मैं और आपको पूछना चाहती थी कि महिलाओं को ये नहीं पता बेचना कैसे और ये कहाँ बिकेगा, सबसे बड़ी चीज तो है ये। तो वो बनाने को वो घर पे बना भी लेती है ना बहुत सारी चीजें। जैसे मैं गांव में जाती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में जो मेरा आउटरीच प्रोग्राम्स है वो काफी रहते हैं, आदतन रहते हैं, मैं पहुंचती हूँ। तो वहां पर महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन वो बेचें कहाँ, उनको मार्केट एक्सेस नहीं है। तो कोई ऐसा पुल कैसे बने कि वो अपना सामान वो बेच सके, कुछ करे। ज्यादातर तो पहली बात तो लोन उनको घर वाले लेने नहीं देते या लेना नहीं चाहते कि चुकेगा कैसे, सामान बिकेगा नहीं। तो बहुत सारी हमारी योजनाएं इस वजह से भी पहुंच नहीं पाती हैं कि जबरदस्ती तो किसी को लोन भी नहीं पकड़ाया जा सकता। तो ये है कि अगर उनके पास बेचने का जो ऑप्शन है, जहां उनका सामान लग जाए, वो आप 4-5 ऐसी जगह बता दीजिए जहां पर वो एनरोल कर ले और जहां पर वो अपने सामान को ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है उनको काफी लाभ होगा। जो बच्चियां कर रही हैं महिलाएं, उनको भी ये सुनकर के लाभ होगा, और जो करना चाह रही हैं उनके लिए भी ये संदेश होगा। जी, इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उनको लोकली, देखिए आजकल क्या है, महिला हाट बने हुए हैं हर जगह पे। जैसे हमारे चंडीगढ़ में कलाग्राम है, वहां पे जब फेयर लगता है तो जितने भी आर्टिजन्स हैं वो वहां पे अपनी डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको इनिशियल लेवल पे दे शुड पार्टिसिपेट इन मार्केट जहाँ पे इस तरह से जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं या क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स हैं या उनकी जो भी स्किल्स हैं वो डिस्प्ले कर सके। और वहीं से उनका टाइप्स होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं। तो जब जहाँ पे ये लगती हैं एग्जीबिशंस, वहां पे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, विजिट करते हैं, और वो खुद भी टाई अप करना चाहते हैं। इनफैक्ट सरकार भी बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा नहीं है कि इनको मुश्किल है। सरकार को रादर चाहिए, वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे टैलेंटेड स्किल्ड लोग बैठे हैं, वो भी लेना चाहते हैं। सो इनको ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे पार्टिसिपेट करना चाहिए जहाँ पे ये अपनी स्किल्स प्रेजेंट कर सके। और यहाँ पे यही चीज मैंने पहले भी कही थी कि इनमें हुनर बहुत है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं, पर इनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं है। इनको ये नहीं पता कि ये उसको दूसरे को सौंप देती हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट को खुद ही कैसे पेश करें कि उससे ये इनकम अर्न कर सके। तो सबसे पहले तो इनको किसी ना किसी फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग में एनरोल होना चाहिए। आजकल इतनी सारी स्कीम्स हैं जो है, PMKVY एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर कम से कम 220 स्किल प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। जो भी जिस भी सेक्टर में कोई स्किल लेना चाहता है तो उसको अपने मुताबिक कोई ना कोई स्किल मिल ही जाती है ढूंढने पे। अब वो स्किल प्रोग्राम जो है वो सर्टिफाइड कोर्स है, क्योंकि देखिए तुम कई बार क्या होता है, स्किल्ड भी होता है पर्सन, फिर भी उसकी पहचान नहीं बन पाती बिकॉज उसके पास सर्टिफिकेट नहीं। तो सर्टिफिकेशन होनी भी बहुत जरूरी है। तो जब उसके पास एक सर्टिफिकेट होता है तो जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं दे आर ऑल बैक्ड बाय जॉब प्लेसमेंट। इसमें HR एक्टिविटीज साथ की साथ जुड़ी हुई है। तो उन प्लेसमेंट फेयर्स में ये लोग जाते हैं तो वहां पे इनकी हुनर की कदर होती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो नारा यही लगाया हुआ है, हुनर है तो कदर है, स्किल डेवलपमेंट की। तो वहां पे इनकी पहचान होती है और पहचान होने के बाद इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें कि ये अपना प्रोडक्ट पेश कर सकते। आजकल तो इतने सारे स्किल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जहां तक प्रोडक्ट को बेचने की बात है तो ज्यादा से ज्यादा वो उसको पेश करें थ्रू एग्जीबिशंस, थ्रू रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज। अगर उसका जो हैंडीक्राफ्ट है तो हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री में जाके वो उनसे टाई अप करे कि अपना प्रोडक्ट दिखाए। बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनकरेज कर रही है अब लोकल आर्टिजन्स को, लोकल स्किल्स को। सिर्फ बात है कि प्रॉपर मिनिस्ट्रीज में जाके अप्रोच करना। तो उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें अप्रोच करें। लोकली अगर विलेजेस में है तो अपने सरपंच को जाके मिलिए, सरपंच के आगे कनेक्शन होते हैं, ठीक है। कोई NGO है उनकी हेड से मिलिए, NGOs आगे पार्टिसिपेट करते हैं बड़े पैमाने पे।
तो ये सब चीजें साइमल्टेनियसली लेके दे कैन कीप ग्रोइंग एंड दे कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस थिंग। एक चीज और है, अनुपम जी से बातें करते करते मुझे भी ध्यान आ गया है कि कोई ना कोई आपके अंदर हाथ का काम करने की कला आना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप स्वयं क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो एजुकेशन हम लोग लेते हैं कि वो हमारी बेसिक एजुकेशन है, उससे हमारा व्यक्तित्व में निखार आता है, हमें हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता पैदा होती है, चीजों को एनालाइज करने की दृष्टिकोण हमारे बीच में पैदा होता है। उसके साथ साथ यदि आप कोई ना कोई स्किल आपके अंदर है, कोई ना कोई ऐसा हुनर है, और वो हुनर ही आपकी आजीविका किसी ना किसी दिन बन सकता है यदि आप उस पर अपने आप को केंद्रित कर लें तो। अनुपम जी, आप हमें महिलाओं को एक बहुत एनकरेजिंग सा मैसेज आप जो कहना चाहें, जो देना चाहें, और इसके बाद फिर हम आज के कार्यक्रम से विदा लेंगे, तो आप एक मैसेज जरूर हमारी बेटियों बहनों को दे दीजिए। देखिए, हम बात तो स्किल डेवलपमेंट की कर रही थे। नो डाउट women has great abilities, they are multitasking, so they have full right to empower themselves. लेकिन उसके साथ ही मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात समझती हूँ वो समझती हूँ कि women, they should take care of health by themselves. They should eat well, they should have nutritious food, you know. हाँ, they should take proper vitamin intake, because rural में जब भी हम जाते हैं हम देखते हैं कि उनका malnutrition देखते हैं कि they are not bothered to take care of themselves, they are taking care of family. So because women have immense capabilities, they should set their goals, be empowered, because they have every right to be empowered. They should be able to prove themselves, they should start earning, be independent, make your own identity and help society. Because जब आप अपने को ग्रो करती हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाती हैं, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी, देखिए जब एक लड़की जो है वो एम्पावर होती है, एक वुमेन एम्पावर होती है, आपने देखा है करप्शन भी कम होती है उससे, because ladies are more drawn to be very dedicated, very honest and very focused, I will say, ठीक है ना. So indirectly and directly society को कितना फायदा होता है. So my message to them is that take care of yourself, take care of your health, skill yourself and prove yourself, create an identity and go ahead. बहुत ही अच्छी बात अनुपम जी ने हम सब महिलाओं को कही है कि भाई जान है तो जहान है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप स्वयं के लिए भी कर सकती हैं और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए भी कर सकती हैं। तो अपनी, और जाते जाते मैं एक और संदेश आप सब महिलाओं को भी देना चाहती हूँ, मेरी तरफ से भी और पूरे वुमेन टीवी नेटवर्क की तरफ से, कि कोविड में अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथ धोएं और ज्यादा लोगों के संपर्क में आने से बचें, अपना ध्यान रखें। क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगी तो जैसे अनुपम जी ने कहा है कि आप सारे समाज का, परिवार का ध्यान रख सकती हैं। अनुपम जी से बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होंगी। बहुत सी इन्होंने जानकारी हमारे साथ शेयर की है, अपनी जीवन यात्रा भी हमारे साथ शेयर किए हैं, जो बहुत एनकरेजिंग है। उम्मीद करती हूँ आप सारी हमारी बहनों को इनकी बातचीत बहुत पसंद आएगी और मैं अनुपम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर से आप इस शो में आई और हमारे बहनों के लिए, हमारी महिलाओं, हमारी ऑडियंस के लिए अपने व्यूज शेयर किए, आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद जी।